29 जुलाई 2026 की सुबह हरियाणा के यमुनानगर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल होने लगी कि कक्षा 5 में पढ़ने वाली मात्र 11 वर्ष की एक छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। जैसे ही ये जानकारी लोगों तक पहुंची, किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि जो बच्ची खुद अभी बचपन की उम्र में है, वो आखिर एक बच्ची की माँ कैसे बन सकती है। ये खबर जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही दर्दनाक भी थी। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी छोटी बच्ची गर्भवती कैसे हो गई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, तब लोगों को इस घटना की वास्तविकता समझ आई। ये घटना हरियाणा के यमुनानगर जिले की है। वहीं स्थित एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ने वाली लगभग 11 वर्ष की छात्रा 22 मई 2026 को रोज की तरह स्कूल पढ़ने पहुंची थी। पढ़ाई के दौरान अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि वे कराहने लगी और देखते ही देखते जोर जोर से रोने लगी। उसकी शिक्षिका तुरंत उसके पास पहुंची और प्यार से पूछा कि आखिर क्या हुआ है और वो इतनी परेशान क्यों है। बच्चे ने रोते हुए बताया कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शिक्षिका ने स्कूल में उपलब्ध दवा उसे दे दी, लेकिन दवा खाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली। इसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत उसके परिवार को सूचना दी और सूचना मिलते ही उसकी मां स्कूल पहुंची और अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद भी बच्ची का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सबसे पहले उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद कहा कि बच्ची को किसी महिला चिकित्सालय के पास ले जाना होगा, क्योंकि ये मामला स्त्री रोग विशेषज्ञ से जुड़ा हुआ लग रहा है। इसके बाद उसकी मां उसे एक महिला डॉक्टर के पास लेकर पहुंची। डॉक्टर ने जब बच्ची की जांच की तो वे स्वयं भी हैरान रह गए। उन्होंने पहले बच्चे को दर्द से राहत देने के लिए दवा दी। दवा से कुछ समय के लिए आराम तो मिला, लेकिन डॉक्टर के मन में ये सवाल लगातार बन रहा था कि इतनी छोटी बच्ची को इस तरीके का दर्द आखिर क्यों हो रहा है। सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर ने उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने का निर्णय लिया। जब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। रिपोर्ट में पता चला कि वे बच्ची लगभग 7 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर डॉक्टर ने तुरंत उसकी मां को अपने कमरे में बुलाया और बहुत ही गंभीरता से पूरी बात बताई। जैसे ही मां को यह बात पता चली कि उसकी 11 वर्षीय बेटी 7 महीने की गर्भवती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने मां को समझाया कि इस कठिन परिस्थितियों में उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए। यदि वो खुद टूट जाएगी तो अपनी बेटी की भी मदद नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे जब बच्ची की तबीयत थोड़ी संभली और उसे होश आया, तब उसकी मां उसके पास बैठी। उसने प्यार से उसे खाना खिलाया, दुलारा और फिर बहुत ही नरमी से पूछना शुरू किया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। शुरुआत में बच्ची कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। जब उससे पूछा गया कि उसका पेट धीरे धीरे बड़ा कैसे हो रहा है और क्या किसी ने उसके साथ कोई गलत हरकत किया है, तो वो इसको बता सकती है। लेकिन वो ये बात सुनकर बिल्कुल सहम गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे सब कुछ जानती है, लेकिन किसी गहरे डर की वजह से कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसी दौरान अस्पताल में मौजूद मनोवैज्ञानिकों ने बच्ची से बहुत ही शांत और संवेदनशील तरीके से बातचीत की। काफी समझाने और विश्वास दिलाने के बाद आखिरकार बच्ची ने पूरी घटना बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि उसकी माँ एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री परिसर में ही कर्मचारियों को रहने के लिए क्वार्टर बने हुए थे और वहीं उनका घर भी था। माँ अपने 4 बच्चे के साथ वहां रहा करती थी। जब उसकी माँ रोज की तरह काम पे चली जाती और बच्चे स्कूल से वापस आते, तब एक दिन फैक्ट्री के मालिक का ड्राइवर, जिसका नाम राकेश कुमार था, वो घर आता है। राकेश कुमार भी उसी फैक्ट्री के क्वार्टर में रहता था। बच्ची ने बताया कि नवंबर 2025 में एक दिन वो उसे किसी बहाने से अपने साथ ले गया। शुरुआत में वो सामान्य व्यवहार करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नीयत बदल गई और उसने बच्ची के साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी। जब बच्ची ने इसका विरोध करने की कोशिश की, तब उसने उसे धमकाते हुए कहा कि वे फैक्ट्री मालिक का ड्राइवर है और अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वे उसकी मां की नौकरी छुड़वा देगा और पूरे परिवार को क्वार्टर से निकलवा देगा। यह सुनकर मासूम बच्ची बुरी तरह डर जाती है। उसकी मां की नौकरी और परिवार के भविष्य की चिंता में वे विरोध नहीं कर सकी और आरोपी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ गंभीर अपराध किया।
घटना के बाद वे वहां से घर तो लौट गई, लेकिन डर और धमकी के कारण उसने अपनी मां या परिवार के किसी भी सदस्य को इस बारे में कुछ नहीं बताया। घटना के बाद वे मासूम बच्ची रोज की तरह अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करती रही। वे पहले की तरह स्कूल जाती, पढ़ाई करती और अपने छोटे छोटे कामों में लगी रहती, लेकिन दूसरी ओर आरोपी का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा था। पहली बार अपराध करने के बाद उसे यह विश्वास हो गया था कि बच्ची डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताएगी, और यही वजह थी कि वे समय समय पर उसे अपने पास बुलाने लगा और हर बार उसी तरह उसके साथ गलत हरकत करता रहा। यह सिलसिला एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया गया। उधर उसकी मां को इस पूरी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। वे रोज सुबह फैक्ट्री में काम करने चली जाती, दिन भर मेहनत करती और शाम को थकी हुई घर लौटती। उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध हो चुका है। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्ची का पेट बढ़ने लगा, लेकिन किसी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कभी कभी उसे हल्का दर्द भी होता था, जिसे सामान्य तकलीफ समझकर दवा दे दी जाती थी। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। 22 मई 2026 को जब स्कूल में उसे तेज दर्द हुआ और अस्पताल में उसकी जांच की गई, तभी पहली बार ये सच्चाई सामने आई। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। परिवार और डॉक्टरों ने यह संभावना भी तलाशने की कोशिश की कि यदि संभव हो तो गर्भपात कराया जाए। इस संबंध में कानूनी सलाह लेने के लिए वकील से भी संपर्क किया गया, लेकिन जब पूरी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि बच्ची लगभग 7 महीने की गर्भवती थी। इतनी अधिक अवधि की गर्भावस्था होने के कारण मामला बेहद संवेदनशील हो चुका था। कानूनी और मेडिकल परिस्थितियों को देखते हुए गर्भपात कराना संभव नहीं था। यदि प्रेगनेंसी शुरुआती 4 या 5 महीने की होती तो शायद अदालत से अनुमति मिलने की संभावना रह सकती थी, लेकिन अब समय जो था काफी आगे बढ़ चुका था। इसलिए डॉक्टरों और प्रशासन ने निर्णय लिया कि बच्ची की पूरी देखभाल की जाएगी और सुरक्षित प्रसव करने की तैयारी की जाएगी। इसके बाद बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और प्रशासन की निगरानी में रखा गया। डॉक्टर नियमित रूप से उसकी जांच करते रहे ताकि गर्भ में पल रहा शिशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आखिरकार समय बीतता गया और जुलाई का महीना आ गया। 28 जुलाई 2026 को बच्ची को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उपचार के बाद 29 जुलाई 2026 को उस 11 वर्षीय छात्रा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग ये सोचकर हैरान थे कि कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची मां कैसे बन सकती है। फिर परिवार की सहमति के बाद नवजात बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दी गई। दूसरी ओर उसकी मां बनने वाली 11 वर्षीय बच्ची भी नाबालिग थी, इसलिए उसकी देखभाल भी प्रशासन और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की निगरानी में जारी रहा। उधर जांच के दौरान बच्ची द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। आवश्यक सबूत जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी जेल में है और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस पूरी घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि एक 11 वर्ष की बच्ची को ऐसे दर्द और मानसिक आघात से गुजरना पड़ा जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। उससे भी अधिक दुखद ये सोचकर लगता है कि जब भविष्य में उसकी नवजात बेटी बड़ी होगी और उसे अपनी जन्म की परिस्थिति के बारे में पता चलेगा तो उस पर इसका कितना गहरा मानसिक प्रभाव पड़ेगा। ये केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। यदि किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की गलत हरकत होती है तो उसे कभी भी डर कर चुप नहीं रहना चाहिए। माता पिता को भी अपने बच्चे के साथ नियमित रूप से खुलकर बातचीत करनी चाहिए। उन्हें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल, मोहल्ले या आसपास के वातावरण में उनके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। बच्चों से ये पूछना चाहिए कि कहीं कोई उन्हें परेशान तो नहीं करता, कोई उन्हें डराता या धमकाता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की घटना को छिपाना कभी समाधान नहीं होता। कई बार डर और चुप्पी अपराधी के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इस दर्दनाक घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या दुखी करना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। ऐसी घटनाएं हमें यह याद दिलाती है कि बच्चों की सुरक्षा, उनका विश्वास और उनके साथ खुला संवाद कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने बच्चे को यह भरोसा दिलाएं कि वे बिना डरे अपनी हर बात हमसे कह सकते हैं, तो शायद कई मासूम जिंदगियां ऐसे दर्दनाक हादसों से बचाई जा सकती है। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।